गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है समबाहु त्रिभुज ऑफ साइड 2A, जिसकी प्रत्येक भुजा 2A के बराबर है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। आपको एल्टीट्यूड निकालना है इसका। तो गिवन में क्या लिखेंगे आप? इन ट्रायंगल ABC, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए किसके इक्वल है? 2A के, यानी तीनों साइड्स जो है ना वो 2A के इक्वल हैं। तो आपके पास जो है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी भी 2A, बी सी भी 2A, ए सी भी 2A। टू फाइंड आउट क्या करना आपको? ए डी, एल्टीट्यूड निकालना है इसका, ए डी। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डी बी। एक तो ट्रायंगल ये लेते हैं, एक ये ए डी सी। तो ए बी डी और ए सी डी में आपके पास क्या क्या है? ए बी जो है ना वो ए सी के इक्वल है, क्यों? गिवन में था आपके पास। ए डी जो है ना, ए डी ये दोनों में है, यानी कॉमन लिखेंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच क्या है? 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब सभी अंग बराबर, सभी भाग बराबर होते हैं। तो आपके पास ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से। आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब साइड। जब आपके पास ये दोनों सर्वांग सम है, बराबर हैं, तो इनके सभी अंग बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी जो है ना वो सी डी के बराबर आ जाएगी, बाई सी पी सी टी से हो जाएगा। अब ये दोनों भाग बराबर हैं आपके पास, तो बी से सी तक 2A था, तो ये दोनों क्या होंगे? ए के बराबर आ जाएंगे। तो बी डी इक्वल टू सी डी किसके बराबर आएगा? ए के इक्वल आ जाएगा। अब आप क्या लेते हैं? इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इसमें आपके पास हाइपोटेन्यूज दे रखा है 2A, बेस आपको दे रखा है A। आपको क्या निकालना है? एल्टीट्यूड निकालना है। तो एल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो एल्टीट्यूड आपके पास 80 था, तो हमने ब्रैकेट में 80 लिख दिया, इक्वल टू का निशान। हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास? 2A, तो 2A का स्क्वायर हो गया, माइनस बेस कितना था आपके पास? A, तो ये माइनस ए स्क्वायर लिखा आपने, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान। स्क्वायर रूट का निशान तो यूं क्यों लगाया आपने? 4A स्क्वायर हो जाएगा, ये 2A का स्क्वायर, माइनस ये ए स्क्वायर हो गया, इक्वल 4A स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? 3A स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान। अब 3 के ऊपर तो स्क्वायर रूट का निशान लगा देंगे, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड आपके पास क्या आएगा? √3A, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अगला है क्वेश्चन 7। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस होती है समचतुर्भुज, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का जो जोड़ है वो किसके बराबर होगा? उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो अपने पास क्या है? ए बी सी डी जो है ना इज ए रोम्बस। आपके पास ए बी सी डी रोम्बस दे रखी है। ये आपके पास ए बी सी डी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस हुज डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल हैं ए सी और बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ये पी पर काटते हैं। टू प्रूव आपको क्या करना है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू किसके? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। प्रूफ में क्या करेंगे? डायगोनल्स जो होते हैं ना रोम्बस के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब बराबर भागों में काटते भी हैं, और वो प्रत्येक कितने? 90 डिग्री पर काटते हैं। तो लाइन लिखेंगे, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री पे काटेगा, तो इसका मतलब ए बी पी, ये जो ट्रायंगल हो गई ये क्या होगी? राइट ट्रायंगल हो गई। अब राइट ट्रायंगल में आप क्या करेंगे?
आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर के हो जाएगा, या पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे भाई, रोम्बस है तो चारों साइड्स बराबर होंगी, तो हमने मल्टीप्लाई बाई 4 बोथ साइड्स, दोनों साइड में 4 से गुणा कर दिया हमने, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी। तो क्या लिखा आपने, 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए पी स्क्वायर प्लस 4 बी पी स्क्वायर। अब चारों भुजाएं बराबर थी तो आपके पास, तो हमने देखो इसको 4 ए बी स्क्वायर को 4 बार ही लिखा आपने, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू का निशान। 4 ए पी स्क्वायर इसको स्क्वायर के रूप में कैसे लिखें, 2 ए पी का स्क्वायर हो गया ये, प्लस 4 बी पी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 2 बी पी का स्क्वायर हो गया। अब ए बी स्क्वायर ये तो यूं क्यों लिखा आपने, इस ए बी स्क्वायर के स्थान पर बी सी स्क्वायर लिखा आपने, इस ए बी स्क्वायर के स्थान पर प्लस सी डी स्क्वायर लिखा, प्लस फिर इस ए बी स्क्वायर के स्थान पर आपने प्लस डी ए स्क्वायर लिखा। क्यों, क्योंकि ए बी बी सी सी डी डी ए आपस में बराबर हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास रोम्बस है, यानी समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं बराबर, इक्वल टू का निशान लगाया। अब 2 ए पी यानी एपी का दुगुना। अब एपी और सीपी दोनों बराबर हैं, क्यों, आपने याद रखा था कि बाइसेक्ट करते हैं। तो 2 एपी को क्या लिखोगे आप, एसी के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एसी स्क्वायर प्लस का निशान। 2 बीपी आप क्या लिखेंगे, 2 बीपी, ये बीडी हो जाएगा, तो ये बीडी स्क्वायर। आपको यही प्रूव करना था। थैंक यू।